8 नंबर में लगा दिया। सपोज हमने क्या किया, ये वाला पॉइंट हमारा 8 नंबर में लगा दिया। अभी हम होल्डिंग करने वाले हैं कॉमन पॉइंट में, यानी कि जो ये वाला पॉइंट था ये यहां पर लगा दिया, या इधर बात करें तो इस नंबर पे हमने लगा दिया। अभी सॉरी, हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल हिंदुस्तान में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप एक इंडस्ट्री में जॉब करते हैं या आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। कहीं भी ये होता है ना, मैं अपने बारे में बताऊं, जब मुझे कम नॉलेज थी और मैं इस रिले को पैनल में कहीं देख लेता था तो मुझे लगता था भाई इसमें तो बहुत सारे तार लगेंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रही है। बट जब इसको समझा तो ये बहुत ही आसान था। तो उसी आसान तरीके से आज मैं आपको ये जो हमारी रिले होती है, कोई ग्लास रिले बोलता है, कोई प्ले रिले बोलता है, अलग अलग इसके नाम होते हैं, तो इस रिले के बारे में आज हम समझेंगे। तो ये रिले है भाई, ये रिले क्या है, ये देखो राउंड ढांचे में है, ये स्क्वायर में आती है, राउंड में आती है। जैसे ये 8 पिन रिले है, तो इसी तरह 12 पिन रिले, 14 पिन रिले, इस तरह अलग अलग रिले आती हैं। आज आप इस 8 पिन रिले को समझेंगे और इसी 8 पिन रिले से हम, जैसे आप ड्यूल स्टार्टर बनाया होगा ना कि मैं बटन दबा दूं और मेरा कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाए, तो उसी तरह जिसकी होल्डिंग वगैरह भी सीखेंगे, इसके बारे में काफी कुछ समझेंगे। तो पहली चीज कि इसके अंदर पिन होती हैं, अलग अलग पिन के हिसाब से आती है। जो बेस होगा, जो पिन होगी, उसी के हिसाब से आपको लेनी पड़ेगी। इसको हम बेस बोलते हैं। ये हमारी रिले है, इसी के अंदर कॉइल होती है, काफी कुछ होता है। ये 2 ही पॉइंट इसके अंदर होते हैं। जैसे कॉन्टेक्टर की कॉइल जल जाती है, उसी तरह इसकी भी कॉइल होती है, वो भी जल जाती है। तो हमने क्या समझा कि भाई इसके अंदर काफी सारे, देखो यहां पर है अपना 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह करके काफी इसके अंदर नंबर हैं। यहाँ पर भी आप पॉइंट्स देख रहे हैं कि 1 2 3 4। तो ये क्या चीज है, कैसे कैसे इसके कनेक्शन होते हैं, वो सारी चीजें आज हम समझने वाले हैं। पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई ओमरॉन कंपनी की, इसलिए ओमरॉन लिखा है। अलग अलग कंपनी की अलग अलग रिले होती हैं। ये रिले क्या कुछ कैसे काम करती है, इसमें क्या होता है भाई, एक कॉइल लगी रहती है, वो कॉइल भी समझेंगे। वो कॉइल हमारी 24 वोल्ट पे भी ऑपरेट होती है, 220 पे भी होती है, 110 वोल्ट पे भी। अलग अलग ऑपरेटिंग में ये रिले हमारी आती हैं। यूनिवर्सल रिले भी होती हैं जो एसी और डीसी दोनों में ऑपरेट होती हैं। उसके अंदर कॉन्टैक्ट होते हैं। कॉन्टैक्ट मतलब मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं, कि जो हमारे एक कॉमन पॉइंट होगा, एक NO NC, उसको भी हम आगे समझेंगे। मैंने बताया ना कि आज इस रिले के बारे में सब कुछ समझ जाएंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर जरूर करना है अपने किसी फ्रेंड को। सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाए तो बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज आप मिस कर रहे हैं। सर्किट भाई कैसे कैसे इसके अंदर सर्किट जो लगा रहता है, कहाँ कहाँ पर इसको यूज करते हैं भाई, इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं। जो घरेलू उपकरण होते हैं, जैसे कुछ वॉशिंग मशीन है, उसमें इस तरह की नहीं होती, थोड़ी डिफरेंट तरह की रिले होती है जिसको यूज करते हैं। आपको भाई अरे सर ये रिले खराब है, रिले अरे वो तो बहुत महंगी होगी, उसके यहाँ पर बहुत महंगा महंगा चार्ज भी कर लिया जाता है। तो इन सब का एक सिस्टम हम अब आज आपको समझाने वाले हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर एक ये रिले है, रिले के पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स हमने यहां पर लिखे हुए हैं। इसमें पहले पॉइंट समझ लेते हैं, इस रिले को समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हमारी होती हैं। तो इसको समझने के लिए इसको क्या बोल रहे हैं, बेस बोलते हैं। ये बेस हमारा क्या होता है, इसमें 2 स्क्रू होते हैं, देखो एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 होल होते हैं। इस होल को मैं ऐसे से टाइट करके मैं अपने बोर्ड में या कहीं पर भी लगा सकता हूं। ये इसके अंदर एक खांचा होता है, जो हमारी चैनल होती है, सिस्टम के अंदर जो चैनल लगी रहती है, चैनल में भी ये डायरेक्ट फिक्स हो जाती है। ठीक है, ये तो लगा दी। इसमें यहाँ पर वायर्स लगते हैं, कौन से वायर कहाँ कहाँ क्या क्या लगते हैं वो हम समझेंगे। ये क्या होता है, ये फ्रंट है, ये बॉटम है। ये देखो ये स्क्वायर वाली रिले दिखाई, ये राउंड वाली है, ये राउंड वाली का बेस दिखाया है। इसमें 8 पॉइंट थे, वो 8 पॉइंट यहां पर दिखाए गए हैं। ये देखो यहां पर प्लस और माइनस दिखाया गया है।
यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब न्यूट्रल और फेस भी हो सकता है। ठीक है, एक न्यूट्रल हो जाएगा, एक फेस हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव माइनस प्लस तो ये दे ही रखे हैं। ये क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट है, एक हमारा एनसी पॉइंट है, एक एनओ पॉइंट है। तो हमारे कितने, मैंने कहा था 8 पॉइंट होते हैं। देखो भाई 2 पॉइंट तो हमारे क्वाइल के हो गए, 1 नंबर और 2 नंबर। तो यहां पर तो समझो कि हमें जो हमारी एमसीबी रहती है ना, ये हमारी एमसीबी है, एमसीबी से 2 तार आते हैं, एक न्यूट्रल और एक फेस है, एक न्यूट्रल है एक फेस है। तो न्यूट्रल फेस इसमें लगा दूंगा ना तो ये रिले काम करने लगेगी, न्यूट्रल फेस इसमें दे दूंगा तो ये रिले काम करने लगेगी। बट इसको मैंने बताया कि जैसे एक स्टार्टर को ऑपरेट करते हैं ना, उस तरह आज इसको ऑपरेट करना सीखेंगे, तो उसको ही थोड़ा सा समझते हैं और उसके कनेक्शंस को भी आगे बारीकी से देखेंगे। देखो भाई यहां पर है, यहां पर ना इतना समझने वाले मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये रिले आपको 100% समझ में आ जाएगी, ये रिले आपको 100% समझ में आ जाएगी। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी देखनी है। तो यहां पर एक रिले ये देख रहे हैं, यहां पर कुछ टर्मिनल कनेक्शन देख रहे हैं। तो यहीं पर ही मैं क्या करूंगा, इन दोनों बटन से इस रिले को ऑपरेट करना सिखाऊंगा। मैंने क्या किया, मैंने क्या बताया भाई, इस रिले में 2 पॉइंट होते हैं, मैं इसमें अभी दिख नहीं रहे हैं पॉइंट, तो इसमें कौन सा है, 2 नंबर और 7 नंबर, 2 नंबर और 7 नंबर, ये 2 नंबर पॉइंट है, ये हमारा 7 नंबर है, ये 8 नंबर है। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 2 7 8 3 4 5 6। ठीक है, ये इस तरह करके इस कॉइल के अंदर ये पॉइंट्स हैं और हमें इस रिले से इस जो ये स्टार्टर है, आपने ड्यूअल स्टार्टर बनाया होगा ना, ड्यूअल स्टार्टर की तरह इस रिले को हम ऑपरेट करेंगे। हमने क्या किया भाई, न्यूट्रल फेस ऊपर से लिया, तो मैंने इस रिले में पहले ये देखो कि भाई आप कॉन्टेक्टर में भी क्या होते हैं, एक कॉइल होती है, एक एनओएनसी होता है। यहाँ सॉरी, यहां पर क्या होता है, हमारी कॉइल होती है, एनओएनसी होता है। यहां पर क्या है, एक तो कॉइल है और कॉमन पॉइंट है और एनओ और एनसी पॉइंट है। यानी कि देखो भाई कॉमन पॉइंट और एनओ एनसी, देखो हमारे हम स्टार्टर में क्या होता था भाई, ये कौन सा पॉइंट है, एनओ पॉइंट है। ठीक है, ये इससे पत्ती दूर है, तो ये कौन सा पॉइंट है जी, ये एनसी पॉइंट है। तो इस तरह का एनसी क्योंकि जुड़ा हुआ है, एनओ ये खुला हुआ है। बट यहां पर थोड़ा डिफरेंट होता है, यहां पर क्या होता है, एक तार पीछे से आता है जिसको हम कॉमन बोलते हैं, और आउटपुट 2 होते हैं। उसमें से क्या होते हैं, आउटपुट 2 होते हैं, एक इधर है और एक इधर है। तो ये इसको कॉमन हम बोल रहे हैं, और ये वाला पॉइंट है, इसको क्या कहूंगा, एनसी, इसको क्या कहूंगा, एनओ। जैसे यहां पर फिगर में देख रहे हैं हम, तो ये वाला पॉइंट है हमारा, ये क्या है, हमारा कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ये पत्ती गई इधर, और ये वाला 5 नंबर है। 5 नंबर कैसे है, देखो लाइट गई यहां से, डायरेक्ट लाइट पहुंच जाएगी, तो एनसी है ये पॉइंट। ये वाला पॉइंट एनओ है। जैसे ही मैं क्या करूंगा, अब ये रिले बंद है, मैंने यहां पर ना सप्लाई नहीं दे रखी है, तो ये सप्लाई इसी तरह जाएगी। जैसे ही मैं क्या करूंगा ना, मैंने यहां पर फेस और न्यूट्रल मैंने इसको दे दिया, तो क्या होगा, ये पत्ती ना इधर टच हो जाएगी, ये पत्ती इधर टच हो जाएगी, ये पत्ती इधर टच हो जाएगी। तो इस तरह करके ये वाला क्या था, एनसी था, एनसी एनओ हो गया, एनओ हमारा एनसी हो गया। तो इस तरह करके ये हमारा वर्क करता है। ठीक है जी, अब हम इससे इसको कनेक्शन देते हैं, तो हमें कहां कहां देने हैं, पहले हमें 2 पॉइंट देखने हैं। कौन सा नंबर, 2 नंबर और 7 नंबर। 2 नंबर कहां है, हाँ जी ये रहा। 7 नंबर कहां है जी, ये रहा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसमें मैं यहां से एक न्यूट्रल लेता हूं। ठीक है, न्यूट्रल यहां से मैं ले लेता हूं, मैंने यहां से न्यूट्रल निकाला और 7 नंबर में मैंने दे दिया, या किसी में भी दे दो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। चलो जी, मैं इस साइड में मैंने 2 नंबर में न्यूट्रल का तार लगा दिया है। अब इसको हम ड्यूअल स्टार्टर की तरह ऑपरेट करेंगे। अभी क्या है, न्यूट्रल की कहानी तो होगी खत्म, न्यूट्रल की कहानी खत्म होगी। देखो यहां पर भी 2 और 7 दिखा रखे हैं, और अब दूसरा पॉइंट बच गया 7। तो मैं क्या करूंगा, जो फेस था मेरा, अभी न्यूट्रल की कहानी होगी खत्म,
मेरा फेस था, मैंने फेस पहले इस बटन में लगाया, ये क्या है, फिर इससे इसमें लगाया, ये वाला क्या है, ये मेरा एनसी है, ये वाला क्या है, ये मेरा एनओ पॉइंट है। ठीक है, तो मैंने यहां से निकाला इसको निकाला, तो फिर मैंने इसमें ये लगा दिया। अगर ये एनओ है, अभी क्या होगा, क्या ये रिले ऑपरेट हो जाएगी? नहीं, ये रिले ऑपरेट नहीं होगी, क्योंकि जितनी देर तक मैं दबाऊंगा तो यहाँ लाइट मिलेगी, ऑपरेट हो जाएगी, जैसे हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता था। मैं इसको चाह रहा हूं कि इस तरह ऑपरेट करूं, एक बार दबाऊं तो ऑन हो जाए, जैसे कॉन्टेक्टर होता था। उसमें क्या करते थे हम, होल्डिंग देते थे। क्या करते थे दोस्तों, होल्डिंग देते थे। होल्डिंग के लिए ये वाले पॉइंट का हम यूज करते थे। तो मैं एक डिफरेंट कलर ले लेता हूं मैं होल्डिंग के लिए। मैंने क्या किया, यहां से एक तार उठाया और कहां लेके जाते थे दोस्त, हम एनओ में जोड़ते थे इसको। तो यहां पर तो एनओ वाला सीन नहीं है, यहां पे तो भाई कॉमन पॉइंट है, तो हम किसी भी कॉमन पॉइंट में इसको लगा देंगे। कॉमन पॉइंट कौन सा वाला है भाई, यहां पर 8 नंबर 1 नंबर, ये वाला कॉमन है और ये वाला कॉमन है, ये दोनों हमारे कॉमन पॉइंट हैं। तो मैंने ये तार उठाया और ये वाला 8 नंबर में लगा दिया। सपोज हमने क्या किया, ये वाला पॉइंट हमारा 8 नंबर में लगा दिया। अभी हम होल्डिंग करने वाले हैं कॉमन पॉइंट में, यानी कि जो ये वाला पॉइंट था ये यहां पर लगा दिया, या इधर बात करें तो इस नंबर पे हमने लगा दिया। अभी हम जब होल्डिंग देते थे, कौन से में, क्या एनसी में देते थे? नहीं, हम एनओ में होल्डिंग देते थे। तो मैं क्या करूंगा, इसका जो 6 नंबर पॉइंट है, 6 नंबर पॉइंट से क्या करूंगा, कॉइल को सप्लाई दूंगा। तो कॉइल कौन सा हो गया, अभी 6 नंबर पॉइंट क्या है, मैं क्या करूंगा, एक तार यहां से निकाल लूंगा और ये यहां इस पॉइंट पर लगा दूंगा। मैंने क्या किया, एक बार इसको दबाया, दबाते ही रिले में सप्लाई आई। सप्लाई आते ही जो मेरा ये पहले ये यहां थी, अब क्या होगा, ये सप्लाई इधर पहुंच जाएगी और यहां से ये वाला पॉइंट हमारा कॉइल के साथ में है ही, ये वाला पॉइंट हमारा कॉइल के साथ में है ही। तो क्या हो गया कि मैंने इसको इस तरह जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया कि मेरा काम करने लग गया। अब मैं कहूं सर इसमें तो इंडिकेटर भी लगाने हैं, आप इसको ना प्रैक्टिकल करके देखिएगा। प्रैक्टिकल, मैं भी आपको प्रैक्टिकल, इसका वीडियो आपको चाहिए प्रैक्टिकली तो मैं आपको बना के दूंगा। उसके लिए आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा और बढ़िया सा लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या है भाई, मैं इसमें इंडिकेटर देना चाहता हूं। ठीक है जी, इंडिकेटर को न्यूट्रल देना है। ठीक है जी, न्यूट्रल यहीं से ले लो, न्यूट्रल यहीं से ले। इस रिले से बहुत सारे काम हो सकते हैं, पहले आप इसको समझो, और बहुत सारी वीडियो लेके आएंगे जिसमें बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग। ठीक है, ये है भाई ऑन वाला इंडिकेटर, क्योंकि जब मेरी मोटर चले तो कुछ नहीं करना, यहां से दे दिया और दूसरा पॉइंट यहां था मेरा, यहां से मैंने इसको न्यूट्रल दे दिया। अब फेस और चाहिए तो मैं इस पॉइंट से भी दे सकता हूं, क्योंकि ये और ये आपस में कनेक्ट हैं। तो मैंने यहां से दे दिया, तो अभी क्या हो गया, ये मेरा इंडिकेटर ऑन वाला जलने लग जाएगा। मैं को ऑफ वाला चलाना है तो और आसान है। देखो यहां पर कॉमन पॉइंट में मैंने सप्लाई दे रखी है, अगर एनसी कौन सा है, 5 नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, दूसरा इंडिकेटर ये है, ऑफ वाला इंडिकेटर है। ठीक है, ये ऑफ वाला इंडिकेटर है, न्यूट्रल यहीं से दे दिया 5 नंबर से। यहां पर ऐसे लूप देने की जरूरत नहीं करती, मैंने क्या किया, 5 नंबर से उठाया और ये इसको दे दिया। तो जब ये मेरा बंद रहेगा सिस्टम, बट इंडिकेटर ऑफ इंडिकेटर के लिए कुछ और करना पड़ेगा। ऑफ इंडिकेटर के लिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, इस तरह करके थोड़ा सा दिक्कत आएगी, इस तरह करके नहीं हो पाएगा। बट ऑन इंडिकेटर इस तरह हमारा चल जाएगा। ऑफ इंडिकेटर के लिए क्या करना है वो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा और यहां पर भी समझाऊंगा। तो ये एक सिंपल सा हमारा फंडा था समझने का कि जो ये रिले होती है कैसे काम करती है। मैं एक बार ओवरव्यू कर देता हूं। भाई इसमें कितनी हो रही है, 8 पिन की रिले, भाई कुछ नहीं है 8 पिन। देखो यहां पर थोड़ा सा समझो, 8 पिन थे, 2 तो जी कॉइल के हो गए, कितने बच गए, 6 पॉइंट। 2 पॉइंट कॉमन है, ये कॉमन पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट एनसी है, ये भी एनसी है, ये एनसी है। 2 पॉइंट एनओ है, ये वाला एनओ है। सिंपल सा हो गया। तो बहुत सिंपल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छा सा कमेंट करना है। प्रैक्टिकल चाहिए तो आपको लिखना है सर प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए। जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। और आपकी जो अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए
जो पिछली वीडियोज में आए हैं, और आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है वो हमारे यहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं, 100% प्लेसमेंट मिलेगा। हमारा नया कोर्स है, बीएमएस का कोर्स है, वो स्टार्ट हो गया है। अगर आपको बीएमएस कोर्स करना है, आप नॉन टेक्निकल हैं और लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, बेस्ट कोर्स है। लिमिटेड सीटें हैं, 100% प्लेसमेंट होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।